हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल एकेडमी। आज हम लोगों ने डिस्कस करने वाले हैं कुछ जर्नल के बारे में। पहले जो जर्नल फॉर्मेट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर में लिखा रहता है इन द बुक्स ऑफ, यानी जिसके किताब पे हम लोग कर रहे हैं उसका नाम लिखा रहता है। उसके बाद जर्नल एक फॉर्मेट है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो का फॉर्मेट है, और अमाउंट रुपया कलम, इसके ऊपर DR डॉट यानी डेबिट कलम, उसके बाद अमाउंट रुपया CR डॉट यानी क्रेडिट का कलम। ठीक है, ये है हम लोगों का जर्नल का फॉर्मेट। चलो कुछ एंट्री के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले एंट्री क्या है? Journalize the following transaction. पहला एंट्री, on 1st April 2023 a merchant started business with capital of ₹50,000। यानी एक मर्चेंट है, वो अपना खुद का बिजनेस शुरुआत कर रही है और वो 50,000 रुपया बिजनेस में दे रही है। हम लोग जब भी एंट्री पास करते हैं, वी थिंक रिगार्डिंग दैट वी आर द अकाउंटेंट। हम लोग अकाउंटेंट है किसका? उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। यानी जो भी सोचेंगे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नज़रिया से सोचेंगे। यानी जो रुपया इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेस में आ रहा है, और किस तौर पे आ रहा है? जब भी मालिक यानी ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल के नज़रिया से देखते हैं। यानी यहाँ पे दो अकाउंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहला अकाउंट है कैश और दूसरा है कैपिटल। कैश, बिजनेस के नज़रिए से कैश आ रहा है यानी काम सीन हो रहा है, इसलिए कैश क्या बन जा रहा है? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना? 50,000 रुपया। और ओनर ने जो रुपया दे रहा है, बिजनेस में जो रुपया डाल रहा है वो कैपिटल के तौर पे आ रहा है। कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पार्टनरशिप पर पार्टनर के नाम कैपिटल के साथ लिखा जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वन ओनरशिप बिजनेस पर हम लोग कैपिटल के साथ ओनर का नाम नहीं लिखते, सिर्फ कैपिटल को ही लिखते हैं। इसलिए कैपिटल क्या है? एज ए गिवर आ रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट का हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। यानी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल 50,000। ये पहला 1st अप्रैल को हो रहा है, इसे डेट भी बिठा दिया। और नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी जो एंट्री हो रहा है क्यों हो रहा है उसको जिस्ट फॉर्म पर हम लोगों ने नरेशन की मदद से दिखा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? On 2nd April, bought goods for cash 2,500। यानी सामान खरीदा जा रहा है कैश रुपया पर 2,500 की। जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं, बॉट करते हैं, बॉट मतलब क्या? परचेस। परचेस क्या, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेस को हम लोग देख नहीं पाते, हाथ से छू नहीं पाते। हम लोग जो देख पाते वो सामान यानी गुड्स, और जो देते हैं कैश, ये परचेस क्या बन जा रहा है? नॉमिनल अकाउंट। हम लोग दे रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, यानी हम किसी को पे कर रहे हैं, यानी हम लोगों की तरफ से एक्सपेंस बन जा रहा है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट पर डेबिट होता है, इसलिए क्या बन जा रहा है? परचेस अकाउंट डेबिट। कितना? 2,500 का। और हम लोग पे क्या कर रहे हैं? परचेस के लिए रुपया यानी कैश पे कर रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। पे कर रहे हैं यानी कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश चले जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट बन जा रहा है। यानी परचेस अकाउंट डेबिट 2,500 का टू कैश अकाउंट 2,500 का। कब हो रहा है? 2 अप्रैल 2023 पर। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है?
4th April bought furniture worth rupees 1700, यानी हम लोगों ने कुछ फर्नीचर यानी एसेट खरीदारी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बिजनेस का सामान खरीदते हैं तब परचेस को डेबिट किया जाता है, लेकिन जब कोई भी एसेट खरीदते हैं यानी जिसका बिजनेस हम लोग का नहीं है उस तरह का कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं। जब सेल करते हैं तब उस एसेट को ही क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फर्नीचर यानी एक एसेट खरीद रहे हैं। एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर को हम लोग आंखों से देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इज ए रियल अकाउंट, हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं यानी फर्नीचर हम लोगों के पास आ रहा है। रियल अकाउंट के रूल से जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं। इसलिए देखो 4 अप्रैल 2023 के एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1700 रुपीज़, और फर्नीचर के बदले जो पे करते हैं उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी टू कैश अकाउंट 1700 रुपया। नरेशन बिंग फर्नीचर परचेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ऑन 6 अप्रैल कैश सेल्स ऑन 6 अप्रैल कैश सेल्स 1500, यानी हम लोगों ने कैश पे सामान बेच रहे हैं। कितना? 1500 का। जब भी हम लोग सामान बेचते हैं क्या होता है? कैश यानी रुपया मिलता है, यानी कैश रियल अकाउंट है। जब आ रहा है तब डेबिट बन जाता है। और क्यों आ रहा है? यहाँ पे सेल्स करने के लिए। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल्स परचेज की तरह ही हम लोग देख नहीं पाते, हाथ से छू भी नहीं पाते, लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए सेल्स यानी हम लोग इनकम हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इनकम हमेशा क्रेडिट बनता है, इसलिए सेल्स क्रेडिट बन जा रहा है, यानी हम लोगों का जर्नल जो बन रहा है क्या हो जा रहा है? कैश अकाउंट डेबिट 6 अप्रैल 2023 को कैश अकाउंट डेबिट 1500 रुपया, और सेल्स यानी नॉमिनल अकाउंट इनकम हो रहा है, इसलिए सेल्स क्या बन जा रहा है? टू सेल्स 1500 रुपया है। नरेशन बीइंग कैश सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन 8 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर्स 2500, यानी 8 अप्रैल को हम लोगों ने सामान को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? बुबाई स्टोर्स को, यानी बुबाई स्टोर्स यहाँ पे खरीदार है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी सामान बेचा या खरीदा जा रहा है वहाँ पे पार्टी नेम दिया गया है, यानी किससे खरीद रहे हैं या और किसी को बेच रहे हैं, लेकिन कैश का मेंशन नहीं किया गया है, कैश का जिक्र नहीं किया गया है, तब उस एंट्री को ऑन क्रेडिट यानी उधारी में खरीदा या बेचा जा रहा है, या ये बात याद रखना। लेकिन कैश का मेंशन किया गया है, पार्टी का नेम मेंशन किया गया है, तब कैश को ही लेना, पार्टी नेम को इग्नोर करना। क्योंकि जब हम किसी से उधारी में सामान खरीदते हैं और उधारी में सामान बेचते हैं तब किसको बेच रहे हैं और किसको देना है याद रखना पड़ता है। इसलिए उधारी के ट्रांजैक्शन पर पार्टी नेम यानी किसे खरीद रहे हैं और किसको बेच रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रांजैक्शन पे देखो कैश का जिक्र, कैश का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी नेम मेंशन किया गया है। इसलिए देखो पार्टी नेम और सेल्स दोनों अकाउंट यहाँ पे है मेन। और किसको बेच रहे हैं? बुबाई स्टोर्स। बुबाई स्टोर्स क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, और ये क्या कर रहे हैं? रिसीवर है, क्योंकि हम सामान जब बुबाई स्टोर को बेच रहे हैं तब बुबाई स्टोर्स क्या बन जा रहे हैं, यानी बुबाई क्या बन जा रहा है? एक रिसीवर। रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए देखो बुबाई अकाउंट डेबिट 2500 रुपया, और क्या कर रहे हैं? सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, यानी हम लोगों का इनकम हो रहा है। इनकम यानी क्रेडिट बन जा रहा है,
एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल के मुताबिक, इसलिए बुबाई अकाउंट डेबिट 2500 रुपया टू सेल्स अकाउंट 2500 रुपया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बुबाई, नरेशन की मदद से हम लोग दिखा दे रहे हैं किसको हम लोग सामान ये बेच रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन 15 अप्रैल गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स, यहाँ पे भी बापी ट्रेडर्स का मेंशन किया गया है। हम लोग सामान खरीद रहे हैं किससे? बापी ट्रेडर्स से। हमने थोड़ी देर पहले कहा जब पार्टी ने मेंशन किया रहेगा, लेकिन वहाँ पे कैश का मेंशन नहीं किया गया है, तब हम लोगों को मानना है कि वो सामान उधारी में खरीदा और बेचा जा रहा है। या वे हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं किससे? बापी स्टोर से, बापी ट्रेडर्स से। इसलिए क्या हो रहा है, एंट्री परचेज कर रहे हैं, यानी परचेज नॉमिनल अकाउंट है, खरीद रहे हैं, यानी हम लोगों के तरफ से एक्सपेंस बन जा रहा है। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे कर रहे हैं, यानी बापी ट्रेडर्स से। बापी ट्रेडर्स यहाँ पे कौन है? बापी ट्रेडर्स यहाँ पे गिवर है। बापी ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट के हिसाब से उससे हम सामान खरीद रहे हैं, यानी वो गिवर है। गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए देखो क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट 1700 टू बापी ट्रेडर्स 1700। कब? 15 अप्रैल 2023 पर। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बापी ट्रेडर्स। ओके, आई होप सबको ये क्लियर हुआ है। किसी कोई डाउट, दिक्कत, कुछ नया सवाल जानना है तो वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने में मदद करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।